ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पुत्रदा एकादशी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुत्रदा एकादशी की कथा आरंभ करने से पूर्व एकादशी महात्म्य। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में पुराणों की कथाओं को सुनने के लिए 88,000 ऋषि एकत्र हुए। उन्होंने श्री सूत जी से प्रश्न किया, हे महाराज, आने वाले कलयुग में प्राणियों का उद्धार कैसे होगा? ऋषियों के इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए वेद व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी, जो सभी पुरानी कथाओं के ज्ञाता थे, वे कहने लगे, हे ऋषियों, एक वर्ष में 12 महीनों की 24 अथवा जिस वर्ष में अधिक मास होता है उस महीने में 2 मानकर चलें तो 26 एकादशियां हुआ करती हैं, जिनके नाम मैं तुमसे कहता हूँ। इनके नामों के उच्चारण मात्र से ही बहुत से पाप नष्ट हो जाते हैं, तो आप ध्यान से उनके नामों को सुनें। उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, छठतिला एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, आमकली एकादशी, पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, वरुथिनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, पधा एकादशी, कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजा एकादशी, वामन एकादशी, इंद्रिया एकादशी, पापंकुशा एकादशी, रमा एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी, पधीनी एकादशी और अंत में परमा एकादशी। इनके श्रवण मात्र से इनके नामों के अनुकूल ही फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी इनका व्रत और उद्यापन नहीं कर सकता, वो इनका नाम सुनने मात्र से ही व्रत के फल को प्राप्त कर लेता है। तो ये था एकादशी का महात्म्य। बोलो विष्णु भगवान की जय। अब आरंभ करते हैं पुत्रदा एकादशी की कथा को। युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्म्य विधिवत तरीके से हमें बताया। इसमें आपकी बड़ी कृपा है, पर आप एक कृपा और करें। पौष शुक्ला एकादशी क्या है? किस नाम से की जाती है? इसकी विधि क्या है? और इसमें कौन से देवताओं का पूजन किया जाता है? इसके बारे में कृपया स्पष्ट करें। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी श्री नारायण भगवान की ही पूजा अर्चना की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई दूसरा व्रत है ही नहीं। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा तुमसे कहता हूँ, तो एकाग्रचित होकर ध्यान से सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैश्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहती थी। राजा के पितर भी रो रोकर पिंड ग्रहण करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमें पिंडदान कौन करेगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री आदि इन सब में कोई रुचि नहीं थी। उन्हें कोई संतोष नहीं था। इसका एकमात्र कारण उनका पुत्र न होना था। वह सदैव यही विचार किया करते कि मेरे मरने के बाद मुझको पिंडदान कौन करेगा। बिना पुत्र के तो पितरों और देवताओं का ऋण भी मैं चुका नहीं सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उसमें सदैव ही अंधेरा रहता है। इसीलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए कुछ तो प्रयत्न करना ही होगा।
जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह तो धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक ही सुधर जाते हैं। पूर्व जन्मों के कर्मों से ही इस जन्म में पुत्र और धन आदि की प्राप्ति होती है। राजा इसी प्रकार दिन रात चिंता में लगा रहता। एक समय राजा ने अपने शरीर को त्याग देने तक का विचार कर लिया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा किया नहीं। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर सवार होकर वन को चल दिया। वह पशु और पक्षियों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सभी तो भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथिनी के बीच में घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश ध्वनि से बोल रहे हैं तो कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार उसको दोपहर बीत गए। वह सोचने लगा कि मैंने यज्ञ किए, ब्राह्मणों को संतुष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको यह दुख प्राप्त ही क्यों हुआ। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर घूमने लगा। थोड़ी दूर पर राजा को एक सरोवर दिखा। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे। सारस, हंस और मगरमच्छ विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों का आश्रम था। उस समय राजा के दाहिने अंग ने फड़कना शुरू किया। राजा को लगा कोई शुभ शगुन है। यह समझकर वह घोड़े से उतर गया और उसने मुनियों को दंडवत प्रणाम किया। राजा मुनियों के सामने खड़ा रहा तो मुनि कहने लगे, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी इच्छा क्या है सो हमसे कहो। राजा ने उनसे पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हुए हैं? मुनि बोले, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्व देव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा, महाराज, मेरे कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर पुत्र की प्राप्ति होगी। मुनि के वचन के अनुसार राजा ने उस दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को इसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम कर राजा अपने महल के वापस चल पड़ा। कुछ दिन बाद ही रानी गर्भवती हुई और 9वें महीने के पश्चात एक पुत्र की प्राप्ति हुई। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री भगवान बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है और दूसरों को सुनाता है, उसको तो इसका बहुत ही अधिक फल मिलता है और अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये था पुत्रदा एकादशी का महात्म्य। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अंत में एक बार हम सब मिलके विष्णु भगवान का चिंतन मनन करें और मन से बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कथा अच्छी लगी हो तो औरों के साथ शेयर करें। इसी तरह हर व्रत त्योहार की कथा आप सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।